गुजरात चुनाव के बीच अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है और वो क्यों? क्योंकि यूपी की राजनीति में ओवैसी सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीएसपी और ओवैसी साथ साथ आ जाएंगे? इससे 2024 के लिए चुनावी राह आसान कर पाएंगे ओवैसी? दूसरों से दूरियां बनाने वाले ओवैसी को ऐसा कौन सा मुनाफा होने वाला है जो वो बहुजन समाज पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, जो वो मायावती के मुरीद हो गए? इसके अलावा ये भी सवाल है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन से दोनों ही नेता क्या बाहर खड़े नजर आएंगे? क्या बसपा ओवैसी को भाव देगी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ओवैसी तारीफ कर रहे हैं मायावती की, ओवैसी भाव दे रहे हैं बसपा को, बसपा भाव देगी? लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 1.5 साल पहले से ही तमाम विपक्षी पार्टियां बिसात बिछाना शुरू कर चुकी हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है। 2024 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? एक बहुत बड़ा सवाल है। असदुद्दीन ओवैसी और मायावती दोनों ही ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बराबर की दूरी बनाकर चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों का ही उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग के वोटर्स पर फोकस है। ऐसे में क्या ओवैसी बीएसपी के साथ हाथ मिला लेंगे? क्योंकि दोनों को ही 2024 में उतरने का बड़ा लाभ दिख रहा है। इन दोनों नेताओं के कांग्रेस और बीजेपी से दूरियों के बावजूद भी विपक्षी खेमे से एकजुटता की मुहिम में जुटे नेता न तो मायावती और न ही ओवैसी से मेल मिलाप कर रहे हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि मायावती और ओवैसी एक साथ एक सुर में बीजेपी के खिलाफ राग अलापेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ओवैसी ने गुजरात दौरे में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की जमकर तारीफ की है। माना जा रहा है कि ओवैसी लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ गठबंधन की संभावना तलाश रहे हैं। शायद इसलिए उनका अब बसपा की ओर झुकाव होने लगा है। गुजरात के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने आए असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से वार्ता में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की जमकर सराहना की। उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम रही मायावती के मुरीद हुए ओवैसी ने मायावती को देश की बहुत बड़ी लीडर बताया। 2 पहलू हैं इसके, वो समझिए। एक तो अपनी संभावना 2024 में तलाशना, दूसरा दलित वोटर्स जो गुजरात में हैं और मायावती से प्रभावित हो सकते हैं उनके सामने भी एक मैसेज देना। ओवैसी गुजरात के चुनाव को भी साथ रहे। देखिए, राजनीति है, राजनीति में जो कुछ होता है अभी होता है, आगे क्या होने वाला है उसकी संभावनाएं बाद में तलाशी जाएंगी। यानी कुल मिलाकर ओवैसी ने अभी जो दांव खेला है उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ओवैसी कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो एक दलित नेता के साथ में दिखाई दे रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो वो दलित मतदाताओं को गुजरात में प्रभावित करना चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। हैदराबाद से 2004 से लगातार लोकसभा सदस्य रहे असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के गोधरा में तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जो देश की बहुत बड़ी लीडर हैं, ये अलग बात है कि उनकी पार्टी को वैसी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। ओवैसी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि उनकी पार्टी काफी ऊपर उठे। भारत की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की बहुत ज्यादा जरूरत है। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी को बहुजन समाज पार्टी का बड़ा और काफी मजबूत वोट बैंक दिख रहा है। माना जा रहा है कि वर्ष 2024 में ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनाव के मैदान में उतरने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। गुजरात के चुनाव में बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं उतर रहा है, लेकिन वहां पर ओवैसी का बसपा की मुखिया की प्रशंसा करना एक बड़ा संकेत देता है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया था। बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर सफलता मिली थी। इसी दौरान उपचुनाव में समाजवादी पार्टी इनमें से 2 को गंवा चुकी है। रामपुर और आजमगढ़ की सीटें हैं और अब मैनपुरी में चुनाव हो रहा है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी, जो कि सपा का गढ़ है, परंपरागत सीट है, वहां 5 दिसंबर को लोकसभा का चुनाव होना है। बीजेपी ने ताल ठोक रखी है, रघुराज सिंह शाक्य को उतार रखा है। बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है। इसी के साथ गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। AIMIM कई सीटों पर प्रभाव दिख रही है, प्रभावित कर सकती है नतीजों को, ये माना जा रहा है। अब किसी के वोट काट कर प्रभावित करेगी, कुछ सीटें लाकर प्रभावित करेगी, कहना मुश्किल है। वो गुजरात में मायावती की तारीफों का वो डंका बजा रहे हैं, यानी दलित वोटों पर भी कहीं ना कहीं वो टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में बहस तेज हो गई है कि क्या देश में नया सियासी विकल्प उभर रहा है, क्या इन पार्टियों का तीसरी शक्ति के तौर पर उदय हो रहा है। इस बार के गुजरात चुनाव काफी मायने रखते हैं, क्योंकि इसी गुजरात चुनाव के आधार पर अगले साल होने वाले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की रूपरेखा बनेगी।
अज़दुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यानी AIMIM। ओवैसी पहली बार 2004 में हैदराबाद लोकसभा सदस्य चुने गए थे। इसके बाद 2009 और 2014 के आम चुनाव में भी हैदराबाद से जीते थे। 2019 के आम चुनाव में वो फिर से जीते। ओवैसी सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण का समर्थन करते रहे। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा के सदस्य हैं और इसमें पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। मायावती की बात करें तो उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद ही स्पष्ट कर दिया था कि मुस्लिम मतदाताओं ने बड़ी गलती कर दी समाजवादी पार्टी के साथ में जाकर। यदि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो दलित मतदाता और मुस्लिम मतदाता मिलकर ही कोई बड़ी ताकत बन सकते हैं। कुल मिलाकर मायावती का ध्यान भी मुस्लिम वोटर्स की तरफ है। उन्हें कॉन्फिडेंस है कि दलित मतदाता उनके साथ बने रहेंगे। ऐसे में क्या ओवैसी उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे कि मुस्लिम मतदाता, क्योंकि ओवैसी और मायावती अगर साथ में आते हैं तो ये दलित और मुस्लिम मतदाताओं का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन सकता है। ओवैसी कम से कम इस तरह का इशारा कर रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।